हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे स्थूल्य और ओबेसिटी। ओके, सो चलो हम स्टार्ट करते हैं निरुक्ति से। स्थूलस्य भावम स्थूलम। ओके, स्थूलस्य भावम स्थूलम। ये जो वर्ड स्थूले, ये कहाँ से आया है? स्थूल। तो आचार्य जी ने क्या कहा है? देखो, स्थूल परिबृहणे। स्थूल परिबृहणे मतलब क्या है? देखो, परिबृहणे और क्या है? वृद्धि। स्थूल को ही क्या बोला है? देखो, परिबृहणे और क्या है? वृद्धि। सो आचार्य आचार्य ने क्या किया है? देखो, ये जो वृद्धि शब्द है और परिभ्रूहण शब्द है, इसको कंसिडर किया है हमारे बॉडी से। सो क्या है, जो हमारी बॉडी में जो एक्सेस फैट एक्युमुलेशन होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होती है? वृद्धि हो रही है। उसको ही आचार्य जी ने क्या कहा है? स्थूल्य कहा है। ओके, इसीलिए देखो, स्थूल्य मीन्स ओवरवेट और अति स्थूल, और एक्सेस एक्युमुलेशन ऑफ बॉडी फैट। और एक्सेस एक्युमुलेशन ऑफ बॉडी फैट मीन्स मेदों की वृद्धि हो रही है। ओके, सो ये हो गया हमारी स्थूल्य की निरुक्ति। अभी हम देखते हैं स्थूल्य के क्या है, निदान क्या क्या है। सो सबसे पहले क्या है? देखो, आहारज निदान, विहारज निदान, मानसिक निदान और अन्य निदान है। सबसे पहले देखेंगे हम आहारज निदान, मतलब क्या क्या खाने से हमें ज्यादा मोटापा आता है। सो पहले क्या है? देखो, गुरु स्निग्ध आहार। ओके, ज्यादा खाने की वजह से, ज्यादा सोने की वजह से, जो जो बफेलो मिल्क है वो ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से। ओके, नव अन्य और क्या है? नॉनवेज, जो लोग ज्यादा नॉनवेज खाते हैं उनमें भी मोटापे का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है। ओके, अल्कोहलिक पीपल, गुड एंड गुड विकार, वारुणी मध्य सेवन। सो ये क्या हो गया? हमारे आहार जनित है, जो जो हम खाते हैं, उसकी वजह से भी हमें क्या हो रहा है? ओबेसिटी हो रही है। अभी देखो, विहार जनित, विहार जनित में क्या क्या है? देखो, अव्यायाम, अव्यवाय, दिवा स्वप्न, सुख स्वप्न, अति निद्रा और सुखासन। विहारज निदान ये जो है, ये क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनकी वजह से जो हमारी ओबेसिटी है वो क्या हो रही है? स्टार्ट हो रही है, और जो मेद वृद्धि है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। ओके, तीसरा क्या है? देखो, अचिंता, हर्ष, संतोष। और अन्य निदान में देखो क्या क्या है? सहज एंड कुलज। सहज मीन्स क्या है? ऐसे ही हमारी बॉडी की जो मेद वृद्धि है वो क्या हो रही है? बढ़ना स्टार्ट हो रही है, और किसी किसी डिसीज की वजह से भी हमारे बॉडी में क्या है? ओबेसिटी फॉर्म हो रही है। और कुलोज मीन्स क्या है? जेनेटिक फैक्टर की वजह से जो हमारे बॉडी में ओबेसिटी है वो क्या है? जेनेटिक फैक्टर की वजह से ही आ रही है। ओके, सो अभी हम देखेंगे सिम्टम्स। सिम्टम्स में देखो, आचार्य चरक जी ने क्या लिखा है? अष्ट दोष बताए। किसके? स्थूल्य के अष्ट दोष बताए। कौन कौन से है? देखो, आयुर्हास्य, जवापरोध, कृच्छव्यावता। आयुर्हास्य मीन्स क्या है? शॉर्टनेस ऑफ लाइफ। जवापरोध मीन्स इनएबिलिटी ऑफ वर्क। कृच्छव्यावता मीन्स लॉस ऑफ लिबिडो। द्रौबल्य, वीकनेस, द्रौगंध्य, अतिस्वेद, अतिक्षुधा और क्या है? अतितृष्णा। सो ये क्या है? देखो, अष्टदोष है। किसके? स्थूल्य के अष्टदोष है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें क्या है? 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, सो अभी हम देखेंगे क्या कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है। तो स्थूल्य जन्य कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से है? देखो, प्रमेह, अर्श, भगंदरा, ज्वर, कामला, अतिसार, विसर्प, अपची, संधिवात और कटिग्रह। ये सारे क्या है? कॉम्प्लिकेशंस। ये कॉम्प्लिकेशंस किस वजह से हो रहे हैं? देखो, हमें ओबेसिटी की वजह से हो रहे हैं। ओके, सो अभी हम देखेंगे ट्रीटमेंट और चिकित्सा सिद्धांत क्या है। सबसे पहले तो आचार्य चरक जी ने एक श्लोका बताया, वो क्या है? देखो, गुरु चाप तर्पण चेष्ट स्थूलाना कर्षणम प्रति। सबसे पहले क्या करेंगे? हम निदान परिवर्जन करेंगे, उसके बाद अपतर्पण चिकित्सा करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? कर्षण करेंगे। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे? पहले शोधन कर्म करेंगे। शोधन कर्म में क्या है? देखो, वमन, विरेचन, निरूह बस्ती और नस्य करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? पेशेंट को समशमन चिकित्सा करेंगे। और समशमन चिकित्सा कौन कौन से मीन्स मेडिसिन यूज करके देखेंगे? पारद भस्म, त्रिफला चूर्ण, त्रिकोट चूर्ण, विडंगादि चूर्ण, मुस्तादिक वात, लोहा सव, त्रयोदशांग गुगुलु, गुगुलु रसायन, शिलाचतु रसायन और आम्ल के रसायन। सो ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं? पेशेंट को दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर और अकॉर्डिंग टू देयर दोष। सो अभी हम क्या करेंगे? अभी देखो, बहुत सारे ओबेज लोगों में क्या होता है? एक तो ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, और स्वेटिंग से क्या हो रही है? उनमें बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, शीरीष आदि लेप देंगे, हरिक आदि लेप और वस आदि लेप पेशेंट को ले
देने के लिए बोलेंगे। ओके, अभी ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, पर इसके साथ पेशेंट ने क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिनकी वजह से क्या होगा, उनका जो वेट है वो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। सो अभी ऐसे कौन से एक्सरसाइज है जिनकी वजह से वेट लॉस हो सकता है? तो सबसे पहले क्या है, देखो हमारे आचार्य ने क्या बताया, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, हलासन, सर्वांगासन, मयूरासन और प्राणायाम इत्यादि योगा हम कर सकते हैं। अभी देखो पथ्य और अपथ्य आहार विहार क्या है। पेशेंट ने क्या खाना चाहिए, पुराना शाली, यव, कुल्था, चना, मसूर, इला और तकर, ये सारी चीजें पेशेंट खा सकता है। पेशेंट नहीं है वो, हमारा जो ओबेसिटी वाला पर्सन है वो। ओके, और उसने क्या करना चाहिए, देखो व्यायाम, लंघन और थोड़ी सी चिंता भी करनी चाहिए, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा स्ट्रेस आए और थोड़ा सा वेट लॉस हो जाए। ओके, अपत्य में क्या है, नवधान्य नहीं खाना चाहिए, ज्यादा गेहूं नहीं खाना चाहिए, दुग्ध, दही और नॉनवेज खाना नहीं चाहिए, ज्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए। ओके, तैलाभ्यंग, शीत जल ये नहीं करना चाहिए। ओके, और स्नान, दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न तो ओबेज लोगों ने दिवा स्वप्न तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ओके, सो गाइस ये हो गया हमारी चिकित्सा सिद्धांत, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो निदान परिवर्जना करेंगे, फिर अपतर्पण चिकित्सा करेंगे, कर्षण करेंगे, फिर शोधन कर्म, शमन कर्म और द्रवगंध और स्वेदहर नाशक लेप देंगे पेशेंट को। उसके बाद पेशेंट को क्या बोलेंगे, थोड़ा सा योगा करो। तो योगा में क्या क्या करेंगे, सूर्य नमस्कार, हलासन, सर्वांगासन, मयूरासन और प्राणायाम करने के लिए बोल देंगे। और फिर क्या है, पथ्य और अपत्य आहार एंड विहार बोलेंगे। ओके, सो सो गाइस ये हो गया हमारे स्थूल्य और ओबेसिटी, जो मैंने एकदम शॉर्ट में आपको बता दिया है, जिसमें हमने पहले निरुक्ति, निदान, लक्षण, कॉम्प्लिकेशंस और चिकित्सा सिद्धांत देखा। गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।